समय समय पर बस एक ही प्रश्न कि कौन थे साईं बाबा। आखिर इतनी शक्तियां, इतने चमत्कार उनके जीवन कर्म में किस तरह से हुए। क्या साईं बाबा शंकर भगवान के अवतार थे? क्या साईं बाबा कबीर दास जी के अवतार थे? क्या साईं बाबा दत्तात्रेय अवतार श्रीपाद वल्लभ जी के अंतिम अवतार में हनुमान जी की सिद्धि से अवतरित हुए थे? आखिर कौन थे साईं बाबा? क्या साईं बाबा हिंदू थे? साईं बाबा मुसलमान थे? दोस्तों, अनेकों अनेक सवाल जो बाबा के जीवन काल में भी थे और उनके इस नश्वर शरीर को छोड़ने के बाद भी आज भी ब्रह्मांड में गुंजायमान हैं। आइए आज हम बात करते हैं उस रूहानियत की, उस परम दिव्यात्मा की जिसने 20वीं शताब्दी में भक्तों का एक ऐसा सैलाब अपने दर पर इकट्ठा कर लिया जो पूरे विश्व में कहीं भी नहीं हुआ। साथियों नमस्कार, मैं पांडेश्वर पांडे आज की संत महिमा की श्रृंखला में लेकर आया हूँ बाबा से जुड़ी कुछ बातें जो हम आज आप लोगों के सामने इस वीडियो में रखेंगे। श्री साईं बाबा की गणना 20वीं शताब्दी के रहस्यवादी संतों में और देव पुरुषों में की जाती है। साईं भक्त उन्हें ईश्वर का अवतार, सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञ और सर्वव्यापी मानते हैं। ये जीवन रहते ही गाथा पुरुष बन गए थे। उनके मंदिर भारत के ही विभिन्न भागों में नहीं बल्कि दुनिया के अधिक से अधिक देशों में सभी जगह विराजमान हैं। जबकि इनका मुख्य स्थान महाराष्ट्र की पावन भूमि शिरडी में है। उनकी उपासना सभी जातियों और धर्मों के लोग भक्तिपूर्वक करते हैं। श्री साईं बाबा के माता पिता, उनके जन्म स्थान का किसी को भी ज्ञान नहीं है। इस संबंध में बहुत छानबीन की गई, कई लोगों से इस विषय पर पूछताछ की गई, परंतु कोई भी ऐसा संतोषप्रद उत्तर अथवा सूत्र हाथ न लग सका। यथार्थ में हम लोग इस विषय में सर्वथा अनभिज्ञ हैं। साथियों, जिस प्रकार नामदेव और कबीरदास जी का जन्म अन्य लोगों की भांति नहीं हुआ था, वे बाल रूप में प्रकृति की गोद में पाए गए थे, ठीक उसी प्रकार नामदेव भीमर्थी नदी के तीर पर गोनाई और कबीर भागीरथी नदी के तीर पर तमाल को पड़े मिले थे। और ऐसा ही श्री साईं बाबा के संबंध में भी माना जाता है कि वे शिरडी में एक नीम वृक्ष के तले 16 वर्ष की तरुणावस्था में 1853-54 में स्वयं भक्तों के कल्याणार्थ प्रकट हुए थे। उस समय भी वे पूर्ण ब्रह्मज्ञानी प्रतीत होते थे। स्वप्न में भी उनको किसी लौकिक पदार्थ की इच्छा नहीं थी। उन्होंने माया को ठुकरा दिया था और मुक्ति उनके चरणों में लौटती थी। शिरडी ग्राम की वृद्ध स्त्री नाना चौबदार, उनकी माँ ने उनका इस प्रकार वर्णन किया है कि एक तरुण स्वस्थ फुर्तीला बालक, अति रूपवान बालक सर्वप्रथम नीम वृक्ष के नीचे समाधि में लीन दिखाई पड़ा। सर्दी व गर्मी की उन्हें किंचित मात्र भी चिंता न थी। उन्हें इतनी अल्पायु में इस प्रकार कठिन तपस्या करते देखकर लोगों को महान आश्चर्य हुआ। दिन में वे किसी भी इंसान से भेंट नहीं करते थे और रात्रि में निर्भय होकर एकांत में घूमते थे। लोग आश्चर्यचकित होकर पूछे फिरते थे कि इस युवक का आगमन कहाँ से हुआ है। वे सदा नीम वृक्ष के नीचे बैठे रहते थे और किसी के द्वार पर नहीं जाते थे। यद्यपि वो देखने में एक युवक प्रतीत होते थे,
परंतु उनका आचरण महात्माओं के सदृश था। वे त्याग और वैराग्य के साक्षात प्रतिमा थे। दोस्तों, आज गुरुवार का दिन है और बाबा की जब हम बात करते हैं, बाबा की जब चमत्कार की बात करते हैं, जब बाबा के जीवन की बात करते हैं, बाबा ने कोई चमत्कार नहीं किया, बाबा ने केवल प्रतीति दी है। बाबा का तो पूरा जीवन एक चमत्कार ही है। आज वीरवार का दिन है। बाबा का प्यार, बाबा का आशीर्वाद आप सबको मिले। और आइए आगे बढ़ते हैं कि श्री साईं बाबा के एक अंतरंग भक्त महालसा पति, जो कि बाबा के साथ मस्जिद अथवा चावड़ी में शयन तक किया करते थे, उन्हें बाबा ने बतलाया था कि मेरा जन्म पार्थड़ी में एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। मेरे माता पिता ने मुझे बाल्य अवस्था में ही एक फकीर को सौंप दिया था। सन 1857 में ही बाबा शिरडी से लुप्त हो गए और 3 वर्षों तक उनका कुछ पता नहीं लगा। पर सन 1860 में मुखिया पाटिल ने उन्हें देखा। जिला औरंगाबाद, निजाम स्टेट के धूप ग्राम में चांद पाटिल नामक एक धनवान मुस्लिम पुरुष रहते थे। जब वे औरंगाबाद जा रहे थे तो मार्ग में उनकी घोड़ी खो गई। 2 मास तक उन्होंने उसकी खोज में घोर परिश्रम किया, परंतु उसका कहीं पता न चल सका। अंत में जब वे निराश होकर उसकी जिन को अपनी पीठ पर लटकाए औरंगाबाद को लौट रहे थे, तब लगभग 14 मील चलने पर उन्होंने आम वृक्ष के नीचे से एक फकीर को चीलम तैयार करते देखा। उसके सिर पर एक कफनी बंधी हुई थी, तन पर भी एक कफनी पहन रखी थी और पास में एक सटका था। फकीर के बुलाने पर चांद पाटिल उनके पास पहुँचे। जिनको देखते ही फकीर ने पूछा, यह जिन कैसी है? चांद पाटिल ने निराश स्वर में कहा कि क्या कहूँ, मेरी एक घोड़ी थी, वह खो गई। वह बहुत प्यारी थी, यह उसी की जिन है। फकीर बोले, थोड़ा नाले की ओर भी तो ढूंढो। चांद पाटिल नाले के समीप गए तो उन्होंने अपनी घोड़ी को वहां चरते हुए देखकर महान आश्चर्य हुआ। उन्होंने सोचा कि फकीर कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है, क्योंकि जिस घोड़ी को मैं 2 महीने से ढूंढ रहा हूं, उस घोड़ी को इन्होंने 2 मिनट में कैसे बता दिया। घोड़ी को साथ लेकर जब वे फकीर के पास लौटकर आए, तब तक चीलम भरकर तैयार हो चुकी थी। केवल 2 वस्तुओं और आवश्यकताओं रह गई थी। एक तो चीलम सुलगाने की और दूसरी अग्नि, द्वितीय साफी को गीला करने के लिए जल। भक्तों, हमने सुना है कि चीलम पीने का अधिकारी वो इंसान होता है जिसने पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश 5 महाभूतों को जान लिया है और उन पर विजय पा ली है, जिसमें सबसे अग्रणी स्थान भगवान भोलेनाथ का आता है, जो 5 महाभूत ही नहीं समस्त सृष्टि को अपने वश में रखते हैं। यह जो चीलम है, यह मिट्टी से बनती है, पानी से सानी जाती है, अग्नि में तपाई जाती है और जब इसका धुआं वायुमंडल में उड़ता है तो बाद में जाकर आकाश में समाहित हो जाता है। अर्थात 5 महाभूत इसके साक्षी हैं। जब चांद पाटिल उनके पास पहुंचा तो बाबा ने कहा, चांद, चीलम पियोगे? तो चांद पाटिल ने बोला, बाबा, चीलम तो तैयार हो गई है आपकी, लेकिन इसका कपड़ा गीला करने के लिए पानी और इसे सुलगाने के लिए आग कहाँ से आएगा? बाबा ने कहा कि अल्लाह मालिक है, वो सबको देता है तो हमें भी देगा। बाबा ने अपना चिमटा उठाया, एक जगह धरती पे जोर से मारा,
तो पानी की धार निकल पाई। ऐसे लगा जैसे गंगा जी की धरती का सीना फाड़ कर बाहर आ गई हों, और दूसरी जगह चिमटा मारा तो आग निकल आई। यह सब देखकर वह चांद पाटिल बहुत फलीभूत हुआ और वहीं से अंगारा चीलम पर रखा गया। फिर एक फकीर ने ये बात भी कही है कि फ़कीरों की दुनिया अजब है निराली, फ़कीरों की दुनिया अजब है निराली, सदा उनके चेहरे पे रहती है लाली। चीलम पिया बहुत ही किस्मत वाला इंसान, दुनिया का सबसे किस्मत वाला इंसान चांद पाटिल। देखो, दुनिया का मालिक हमारे सद्गुरु साईनाथ चीलम बना रहे हैं और वो इंसान पी रहा है। क्या वो नशा होगा? नहीं, वह तो अमृत आशीर्वाद है। बाबा ने जिस चीज़ को भी छुआ वह चीज़ अमृतमय हो गई। कितना किस्मत वाला रहा वो इंसान जो पहला वो इंसान बना जो बाबा को मिला। दूसरे दिन चांद पाटिल के साथ फ़कीर उनके घर चले गए और वहाँ कुछ समय तक रहे। पाटिल धूप ग्राम का अधिकारी था। उसके घर पर अपने साले के लड़के का विवाह होने वाला था और बारात शिरडी को जाने वाली थी। इसलिए चांद पाटिल शिरडी को प्रस्थान करने का पूर्ण प्रबंध करने लगा। फ़कीर भी बारात के साथ गया। वहाँ विवाह निर्विघ्न समाप्त हो गया और बारात कुशलतापूर्वक धूप गांव को लौट आई। परंतु वह फ़कीर शिरडी में ही रुक गए और जीवन पर्यंत वहीं रहे। जब बारात शिरडी में पहुंची तो खंडोबा के मंदिर के समीप म्हालसा पति जी, जो कि उस मंदिर के पुजारी थे, उन्हीं के खेत में एक वृक्ष के नीचे ठहराई गई। खंडोबा मंदिर के सामने ही सब बैलगाड़ियां खोल दी गई और बारात के सब लोग एक दूसरे के साथ एक एक करके नीचे उतरने लगे। तरुण फ़कीर को उतरते देख म्हालसा पति जी ने अंतरात्मा से उन्हें आवाज़ लगाई कि आओ साईं, आओ साईं कहकर जैसे ही उन्होंने पुकारा तो सब लोग उनकी तरफ देखने लगे। उनका अभिनंदन किया तथा अन्य उपस्थित लोगों ने भी साईं शब्द से संबोधन कर उनका आदर किया। इसके पश्चात वे साईं नाम से ही प्रसिद्ध हो गए। बाबा के जन्म के बारे में किसी को नहीं पता। बाबा का नाम म्हालसा पति जी ने दिया। श्री साईं बाबा समस्त योगिक क्रियाओं में पारंगत थे। 6 प्रकार की क्रियाओं के तो वे पूर्ण ज्ञाता थे, जिनमें से 6 क्रियाएं, जिनमें धोती क्रिया, एक 3 इंच चौड़े व 22 इंच लंबे कपड़े के भीगे हुए टुकड़े से पेट को स्वच्छ करना, खंड योग अर्थात अपने शरीर के अवयवों को पृथक पृथक कर उन्हें पुनः उसी प्रकार जोड़ना, और समाधि भी सम्मिलित है। यदि कहा जाए कि वे हिंदू थे तो आकृति से वे यवन से प्रतीत होते थे। कोई भी यह निश्चय पूर्वक नहीं कह सकता था कि वे हिंदू थे या यवन थे। दोस्तों, मेरा मानना है इस संसार में संत फ़कीरों का, गुरुओं का, सद्गुरुओं का कोई जात, कोई मज़हब नहीं होता। उनका एक विशेष कार्य के लिए अवतार होता है। वे करुणा के अवतार होते हैं। दया, प्रेम, सत्संग, मिलजुल कर रहना ही उनकी प्रमुख शिक्षा होती है। बाबा न हिंदू थे और बाबा न मुसलमान थे। बाबा समाज मात्र के लिए अवतरित एक संत थे, जिन्होंने सभी के जख्मों को अपनी करुणा, अपने प्रेम, अपनी दया से भर दिया। वे हिंदुओं की रामनवमी उत्सव यथाविधि मानते थे और साथ ही मुसलमानों का मुहर्रम का जुलूस भी निकालते थे। वे एक टूटी फूटी, जो किसी ज़माने में मस्जिद रही होगी जिसका छत भी न था, जब वो शिरडी पहुँचे तो उन्होंने रहने के लिए उसी स्थान को चुना और उस टूटी फूटी मस्जिद का नाम उन्होंने द्वारका माई रखा। वे गोकुल अष्टमी को
गोपाल काला उत्सव के नाम से उसको भी मनाया करते थे। सच कहें तो बाबा एक ऐसे व्यक्तित्व के स्वामी थे जिन्होंने अपने जीवन में हर धर्म के हर त्योहार को लोगों को मनाने की छूट दी। ईद के दिन वे मुसलमानों को मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए भी मना नहीं करते थे, तो वहीं किसी भी समय कोई भी भक्त वहाँ बैठकर सुंदरकांड व हनुमान चालीसा भी पढ़ लिया करता था। एक ही समय में मुहर्रम के अवसर पर मुसलमानों ने मस्जिद में ताजिया बनाने में कुछ दिन वहाँ रखकर फिर जुलूस निकालकर गांव में घूमने का कार्यक्रम रचा। तो वहीं पर उसी दिन बाबा के आशीर्वाद और उनके सहयोग से सभी हिंदुओं ने रामनवमी का उत्सव और जुलूस भी निकाला। यदि कहें कि वे यवन थे तो उनके कान हिंदुओं की रीति रीति के अनुसार छिदे हुए थे, और यदि उन्हें कहें कि वह मुसलमान थे तो दोस्तों उनका पहरावा जो था उसे देखने पे ऐसा लगता था कि वह मुसलमान हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने उस टूटी फूटी मस्जिद के अंदर धूनी माई अखंड प्रज्वलित की, जो कि आज भी वहाँ शिरडी में प्रकाशमय है, जल रही है और अपने भक्तों के कष्टों को दूर कर रही है। बाबा को रोशनी से बहुत प्यार था। रोज शाम को बाबा दिए जलाया करते थे। श्री साईं समर्थ ने मस्जिद में अनेक बार निम्नलिखित सुदोपम वचन कहे थे कि जो मुझे अत्यधिक प्रेम करता है वह सदैव मेरा दर्शन पाता है। इसके लिए मेरे बिना सहारा संसार ही सुना है, वह केवल मेरा ही लीला गान करता है। वह जो सतत मेरा ही ध्यान करता है और सदैव मेरा ही नाम जपता है, जो पूर्ण रूप से मेरी शरण में आ जाता है और सदा मेरा ही स्मरण करता है, अपने ऊपर उसका यह ऋण मैं उसे मुक्ति प्रदान करके चुका देता हूँ। जो मेरा ही चिंतन करता है और मेरा ही दास है, मेरा प्रेम ही जिसकी भूख और प्यास है, और जो पहले मुझे अर्पित किए बिना कुछ भी नहीं खाता, मैं उसके अधीन हूँ। जो इस प्रकार मेरी शरण में आता है वह मुझसे मिलकर उसी तरह एकाकार हो जाता है जिस तरह नदियाँ समुद्र में मिलकर तदाकार हो जाती है। अतएव महत्ता और अहंकार को सर्वथा परित्याग करके तुम्हें मेरे प्रति जो तुम्हारे हृदय में आसीन है पूर्ण रूप से समर्पित हो जाना चाहिए। श्री साईं बाबा ने अनेक बार समझाया कि मैं कौन हूँ। इस मैं को ढूंढने के लिए अधिक दूर जाने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हारे नाम और आकार से परे मैं तुम्हारे अंतःकरण और समस्त प्राणियों में चैतन्य धन स्वरूप में विद्यमान हूँ, और यही मैं का स्वरूप है। ऐसा समझकर तुम अपने समस्त प्राणियों में मेरा ही दर्शन करो। यदि तुम इसका नित्य प्रति अभ्यास करोगे तो तुम्हें मेरी सर्वव्यापकता का अनुभव शीघ्र हो जाएगा और मेरे साथ अभिन्नता प्राप्त हो जाएगी। बाबा सदैव कहा करते थे कि जो दूसरों को पीड़ा पहुंचाता है वह मेरे हृदय को दुख देता है तथा मुझे कष्ट पहुंचाता है। इसके विपरीत जो स्वयं सहन करता है कष्टों को, वह मुझे अत्यधिक प्रिय है। बाबा अपने भक्तों से कहा करते थे कि वे शरीर नहीं हैं, शरीर तो साधन मात्र है। वास्तव में बाबा आत्मा हैं, परिपूर्ण, अमर और शाश्वत। बाबा भक्तों को अपनी धुनी में से राख बांटा करते थे जिसे वे उदी कहते थे, और उसी उदी से उन्होंने दुनिया में न जाने कितने भक्तों के कष्टों का निवारण किया। यह उदी शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य भी प्रदान करती थी। 15 अक्टूबर सन 1918 को
बाबा ने शरीर छोड़ा था, उससे ठीक कुछ दिन पहले 28 सितंबर सन 1918 को बाबा को साधारण सा ज्वर आया। यह ज्वर 2-3 दिन तक रहा। इसके उपरांत बाबा ने भोजन करना बिल्कुल त्याग दिया। इससे उनका शरीर दिन प्रतिदिन क्षीण और दुर्लभ होने लगा। 17 दिनों के पश्चात अर्थात 15 अक्टूबर 1918 को दोपहर 2:30 पर दशहरे के दिन उन्होंने अपना शरीर त्याग दिया। वे ब्रह्म विद्या के परम गुरु और उच्च कोटि के ब्रह्मज्ञानी थे। ऐसे बाबा के चरणों में हम सब नमन करते हैं। बाबा की जीवन की गाथा हम जितनी गाने की कोशिश करें उतनी कम है। इसलिए अभी समय को देखते हुए हम अपनी वीडियो को यहीं विश्राम देते हैं। जब तक ये जीवन रहेगा, जब तक ये सांसें रहेंगी, संतों के चरित्र की श्रृंखला यूं ही चलती रहेगी और बाबा के जीवन की गाथाएं मैं आप लोगों के लिए लेकर आता रहूँगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी अपना ध्यान रखें। आपके परिवार, प्यार और आपके माता पिता स्वस्थ रहें। आप सब पर बाबा का प्यार आशीर्वाद बरसता रहे। ओम साईं राम।